दोस्तों, आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर देखा कि मैंने किस तरह से पोर्ट्रेट की शुरुआत की, किस तरह से मैंने फेस के अंदर शेडिंग किए, किस तरह से मैंने बाल तैयार किए, यहाँ तक के कपड़े के अंदर किस तरह से शेडिंग करते वो भी मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो के अंदर मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किस तरह से कपड़े के अंदर करते वो आपको बता रहा हूँ, और साथ में चारकोल पेंसिल के ऊपर किस तरह से शर्ट की डिटेल तैयार करते हैं वो भी वाइट कलर की जेल पेन से, वो भी आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे टी शर्ट बहुत ही ब्लैक कलर की है, बहुत ही डार्क है, तो यहाँ पे बहुत सारा डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे पूरा चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है, वो भी डार्क पेंसिल का, और उसको ब्लेंडिंग करते गया हूँ। कई जगह पे इरेजर किया है, तब जाके कपड़े की जो इफेक्ट है वो तैयार हुई है। कपड़े की और ज़्यादा डिटेल देने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन का इस्तेमाल किया है, और फोटो के अंदर जिस तरह से मुझे शर्ट के ऊपर डिज़ाइन दिख रही है बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी अपने शर्ट के ऊपर वाइट कलर की डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बाज़ार में ये वाइट जेल पेन आराम से मिल जाती है, थोड़ी महंगी आती है, लेकिन कई बार वाइट कलर की लाइन करने में और हाईलाइट देने में ये पेन बहुत ही यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का पूरा काम ख़त्म कर चुका हूँ। अब उसके शर्ट के ऊपर डिटेल देने के लिए मैंने वाइट जेल पेन का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इन्जॉय करिए किस तरह से मैं पूरा स्केच पोर्ट्रेट तैयार करता हूँ। तो यहाँ पे हमने वाइट जेल पेन का काम तो फिनिश कर दिया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला टी शर्ट के अंदर। अब वैसे ही हमें ड्रेस के अंदर भी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे जो टी शर्ट थी वो डार्क है और उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जो ड्रेस है वो थोड़ा लाइट है। तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट पेंसिलों का इस्तेमाल करेंगे और डार्क पेंसिलों की मदद से कुछ डार्क
काम भी करेंगे। तो यहाँ पे ड्रेस के अंदर जो बटन है वो थोड़े डार्क है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2B, 6B और 10B पेंसिलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे ड्रेस की जो डिटेल है वो हम अच्छी तरह से पकड़ पाए। अब यहाँ पे जो भी डिटेल हमें फ़ोटो में दिख रही है वो डिटेल हम पेंसिलों की मदद से देंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी की सारी यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल है, और ग्रेफाइट पेंसिल में भी आपको बहुत सारे ग्रेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डार्क लाइन करने के लिए 10B पेंसिल का इस्तेमाल किया है, और शेडिंग दिखाने के लिए कई जगह पे मैंने हाईलाइट दिखाने के लिए इरेजर का भी इस्तेमाल किया है। तो आप लोग हर एक डिटेल देखते रहिए, किस तरह से मैं पूरे कपड़े ने तैयार कर रहा हूँ, किस तरह से हाथ तैयार कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा स्केच परफेक्ट किस तरह से तैयार करते हैं वो सिखाया है। तो आप लोग भी घर पे रहिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। पेंसिल को हमेशा पॉइंटेड बना के ही रखिए, और उसका इस्तेमाल भी किस तरह से करना है वो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके समझिए मैं किस तरह से पेंसिलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरह से स्ट्रोक लगा रहा हूँ, किस तरह से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, और साथ में इरेजर का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आपको बारीकाई से देखनी है और सीखनी है, और सीखे तभी पाएंगे जब हम कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग भी घर पे कुछ ना कुछ बनाते चलिए, साथ में काम करते रहिए, जिससे पेंसिलों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो आपको समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के सारी चीज़ें व्यर्थ है, इसीलिए मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। कुछ भी सीखना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम आपका अच्छा होता जाएगा। अब यहाँ पे हम इस स्केच को एंजॉय करेंगे लास्ट तक। जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी तक मेरी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे बना के रखे हैं, आप लोग जाके उसे भी देखिए और आने वाले वीडियो को भी एंजॉय करिए। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। जय हिंद। और मैं म्यूज़िक चालू कर रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करें।